नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आपका नाम देखो टू फाइंड स्मॉल एन अर्थमेटिक मीन। स्मॉल एन ये आपका अर्थमेटिक मीन लिखा हुआ मैंने, तो पूरा ही लिख दो। अर्थमेटिक मीन नंबर्स बिटवीन आपका नाम देखो दिस इज टू नंबर्स। let small a and आपका small b be two numbers and capital A1 capital A2 capital A3 capital A4 and so on, यानी कि an तक so on, लास्ट टर्म भी आपके ले लीजिएगा। आर स्मॉल n आपका नाम अर्थमेटिक मीन बिटवीन नाउ देम, इन दोनों के बीच, यानी इन दोनों के बीच में ये आपके हैं आपका नाम देखो दिस इज। तो देन तो अब आपका देखो नाउ दिस ए पी इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा, ये देखो A1 A2 A3 आपका देखो ना दिस AN और आपका A B। इसमें आपका क्या, इसमें एक चीज बहुत क्लियरली आपको पता होनी चाहिए। देन in this sequence and we have used this आपका नाम before 2 classes। 9th में आपका क्या करते थे आपको याद है, रेशनल आपका जो रेशनल नंबर्स एक चैप्टर था रियल नंबर्स, उससे पहले उसमें क्या करते कि राइट डाउन द इंसर्शन ऑफ इन बिटवीन 2 नंबर्स इंसर्ट इनसाइड ए एंड बी, वो यही सही आपका नाम है। 9th देखो आपने, तो 9th में अगर जिस बच्चे को क्लियर नहीं होगा तो देखो देन इन दिस सीक्वेंस आपका नाम देखो, तो ये आपका फर्स्ट टर्म आपका नाम देखो दिस ए आपका हो जाता है आपका नाम देखो, एंड नंबर ऑफ टर्म्स इसमें जो हो जाते हैं आपका नाम देखो वो n+2 हो जाते हैं, क्योंकि ये तो आपका an तक है ही। सी लुक फ्रॉम A1 टू AN आपका ये दीज ऑल आर द इंसर्शन इन बिटवीन ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b के बीच में, ये अर्थमेटिक मीन आप इंसर्ट कर रहे हैं आपका नाम देखो दिस इज ना, इसका मतलब एंड जो लास्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस जो होगी, द लास्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस इज n+2 का th टर्म एंड दैट विल बी आपका देखो b होगी। फर्स्ट टर्म व्हाट विल बी एंड लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस विल बी व्हाट n+2, तो n में आपका दिस ये और ये आपका ऐड हो जाएगा आपका नाम देखो दिस। इज इट क्लियर सर? तो नाउ लेट स्मॉल d इज द कॉमन डिफरेंस, और अगर स्मॉल d आपका कॉमन डिफरेंस आपका देखो ना ऑफ द सीक्वेंस, अगर इससे ये बल्कि 2 यहां पे लिखेंगे तो बच्चे बड़े कंफ्यूज करेंगे, इसलिए द सीक्वेंस, तो देन n+2 का th टर्म, n+2 का th टर्म इज इक्वल टू a प्लस n+2 -1 -1 और into आपका देखो d हो जाएगा। इसका मतलब a प्लस n+2 -1 into d इस आपका क्या हो जाएगा आपका नाम देखो व्हाट विल बी a प्लस n -1 into d हो जाएगा आपका नाम देखो दस, और इक्वल ये आपका क्या हो जाएगा दिस, तो ये कॉमन डिफरेंस b माइनस a हो जाएगा आपका नाम देखो दस। तो d इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज ये b माइनस a अपॉन n+1। दिस फॉर्मूला, इसको इंसर्शन बिटवीन कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो आपका देखो b मस्ट बी ग्रेटर देन आपका a होना चाहिए, इसमें आपका नाम देखो दिस। देख रहे हैं आप, क्लियर है आपका नाम देखो दिस, ये चेक कर लीजिएगा कहाँ मैंने कहा -1 कहाँ रखा, यहाँ 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 क्या आना चाहिए +1 एग्जैक्टली, थैंक यू। तो अब इसका मतलब कॉमन डिफरेंस निकालना आपका जरूरी है, कॉमन डिफरेंस निकालो। अब इसके बाद आपका देखो a1 आपका इजीली निकाल, a1 का अब यहाँ देखो, अब देखो a1 की पोजीशन क्या है यहाँ पे, यहाँ एग्जैक्टली a1 इज द सेकेंड टर्म, a1 जब आपका सेकेंड टर्म है दैट इज आपका a2, और a2 का मतलब a+1
इसका मतलब A1 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा A प्लस एंड द वैल्यू ऑफ D इज व्हाट, दैट इज B माइनस A अपॉन n प्लस 1। तो ये आपका ये हो जाएगा सर। इसको बहुत से ज्यादा आपका व्हाट यू कैन डू, आपका नाम क्या कर सकते हैं आप, देखो A n जा A n प्लस A1 जा A आपका देखो प्लस B माइनस A अपॉन n प्लस 1, ये खल्लास हो गया an प्लस b अपॉन n प्लस 1, दैट इज आपका a1। देखिए अब नाउ सेकेंड a2 is the second insertion in between of two numbers and a2 है, what is the position of this a2 here, a2 is in the third place। तो now a2 is equal आपका देखो ना थर्ड टर्म आया, now a2 is equal third term is a3 and a3 is what a plus 2d आपका हो जाएगा। तो now a2 is equal to a plus 2 into the value of d is what, this is b minus a upon n plus 1। ये देखो a2 is equal आपका a plus 2, b is 2b और 2a is minus 2a upon this is the n plus 1 आपका देखो ना a2 is equal to a, तो n 1 जा an plus a plus 2b minus 2a upon n plus 1 आपका देखो ना, तो a2 is equal to आपका this is a plus 2b minus a upon n plus 1। जी कुछ बोल रहे हैं, ऐसे ही आपका A3 अगर आपको फाइंड आउट करना हो, A3 फाइंड आउट करने के लिए आपका व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस A3 इज व्हाट, दैट इज आपका 4 टर्म। तो 4 टर्म का मतलब ये होगा A प्लस यू राइट आपका 3 A प्लस 3 इनटू D की वैल्यू आपका देखो दिस इज B माइनस A अपॉन n प्लस 1। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। एसेट क्लियर। सो नाउ अब आप करो an की पोजीशन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ an, सेकंड लास्ट है सर। तो सेकंड लास्ट का मतलब क्या हो गया, इसको कैसे लिखेंगे, इंसर्शन है an, दिस an ये कैपिटल an है, इट इज नॉट ए स्मॉल an। इफ आई एम राइटिंग स्मॉल an आपका नाम, तो इट मींस आपका दैट इज द nth टर्म, बट इज दिस कैपिटल an मींस दिस इज द इंसर्शन ऑफ द अर्थमेटिक मीन इन बिटवीन ऑफ a एंड b। तो आपका an को क्या लिखेंगे आप जी, आप कुछ बता सकते हैं, इसको लिखेंगे आप a प्लस, जरा चेक करो a1 को क्या लिखा 1d, a2 को आपने क्या लिखा 2d, a3 को आपने क्या लिखा 3d। n is going to be changed, आपका ये क्या होगा n, ओके। तो ना an is equal to a plus n into d की वैल्यू b minus a अपॉन आपका n plus 1। और इसको आप आगे सॉल्व करना चाहिए तो बढ़िया, नहीं तो अपना इसीलिए 9th में जब होता था आपको 9th में कहते थे देखो अपना इंसर्ट आपका, जैसे आपने कहते टू नंबर्स इन बिटवीन ऑफ आपका देखो 1/2 एंड 1/3 कहते थे। कैसे करते थे बच्चे इसको, इसके दो मेथड होते हैं। एक सिंपल मेथड क्या होता था कि 1/2 कर दो आपका नाम 1/2 प्लस a, बोथ द नंबर्स विल बी एडेड टू ईच अदर। क्लियर। ऐसे इसके बाद जो नंबर आएगा अगेन यू हैव टू डू द हाफ ऑफ दिस। आपका देखो दिस ये हाफ हो गया, तो आपका देखो दिस 6 हो गया, तो 3 प्लस आपका क्या होगा 2, 2 3 जाओगे आपका देखो कितना हो गया 5 अपॉन आपका देखो 12 हो गया। फिर अगेन आपका हाफ ऑफ दिस आइदर 1/2 या 1 देखो, ये हम 9th के बच्चों को सिखाते थे, लेकिन अगर 9th के बच्चों को यहीं से एपी सिखा दीजिए। अब आप सब आप कहेंगे सर ये क्या, जब क्या लिखा इंसर्ट टू नंबर्स इन बिटवीन ऑफ देखो इसको, तो जो n है n, ये जो नीचे का n है देखो ये n का मतलब नंबर ऑफ इंसर्शन। नंबर ऑफ इंसर्शन कितने हैं, 2 नंबर ऑफ इंसर्शन। अब आपको फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। आपका अब आपको सबसे पहले 9th के बच्चे को तो 1/2 एंड 1/3 में कई बच्चे माशाल्लाह, इसमें विच वन इज द बिगर वन, 1/2 बड़ा, तो 1/2 इज ग्रेटर देन b। आपका इसका मतलब b इज इक्वल आपका क्या होना चाहिए, ये 1/2 होना चाहिए,
और a इसी को आपका क्या होना चाहिए 1/3 होना चाहिए। तो b माइनस a हो गया ऐसा क्लियर। तो b माइनस a का मतलब 1/2 माइनस 1/3 हो गया। इसका एलसीएम आपने लिया तो देखो दिस 3 माइनस 2 1/6 हो गया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग देखो 2 3 था हो गया। इज इट क्लियर? कॉमन डिफरेंस आ गया। अब दो नंबर इनके बीच में दो नंबर आपने रखने। देखो अब आपने ये 1/2 किया, एक a1 किया, एक a2 किया एंड दिस इज 1/3। तो तुरंत इसकी पोजीशन आपका नाउ इट इज द सेकंड नंबर। तो देखो आप a1 इज इक्वल आप क्या क्या कर सकते हैं? तो आपका देखो a प्लस 1d हो गया। a का मतलब फर्स्ट टर्म। तो देखो आपका द फर्स्ट टर्म 1/2 और प्लस सॉरी 1d ना 1d सॉरी आपका देखो ये आपका क्या था कितना आया था 1/6। तो ना 6 आपने लिखा 3 सा 3 प्लस 1 देखो 4/6 आपका। आप इसको 4/6 को यू कैन राइट 1/2। अब आपका देखो फिर देखिए a2 का मतलब व्हाट इज दैट a प्लस 2d था आपका। दिस a इज व्हाट 1/2 और प्लस दिस इज 2 into d इज व्हाट d का मतलब कितना था 1/6 था। तो देखो अब आपका 1/2 प्लस अब इसको काटोगे 2 तो वो आपका वो ऑर्डर नहीं मिल पाता है। सीनियर बच्चों को तो मिल जाता है, जूनियर बच्चों को दे कांट गेट आपका द ऑर्डर। तो आपका देखो 2/6 देखो 2/6 इसका एलसीएम लिया 6 3 तो 3 प्लस आपका देखो 5/6 इसका मतलब 1/2 आपका देखो देन यू लाइट आपका ना देखो दिस द 4/6 एंड आपका दिस द 5/6 एंड आपका देखो दिस द 1/2। तो 9th के बच्चों को भी मैंने क्या कर दिया अब मैं यही वाला फॉर्मूला उनको बता देता हूँ, ये वाला नहीं बताता। हाफ करो दोनों को ऐड करो तो ये कॉमन। अगर जो बच्चा करने वाला होगा तो वो यहाँ पे करेगा। सो नाइस थैंक यू वेरी मच। तो कल से आपके इसमें एक्सिक्यूट करने लग जाएंगे वो क्वेश्चंस में। सो नाइस ऑफ यू।